अमेरिका और चाइना के दरमियान सर्द जंग रुकने का नाम नहीं ले रही और इसमें एक नया मुल्क एंटर हुआ है अनएक्सपेक्टेडली, नेदरलैंड्स, जिसने एक ऐसा इकदाम किया है जिसकी वजह से ग्लोबल ऑटोमोटिव सप्लाई चेन इस वक्त अनसर्टेनिटी का शिकार हैं। नेदरलैंड्स की गवर्नमेंट ने नेक्सपीरिया सेमीकंडक्टर जिसकी मालिक है विंगटेक टेक्नोलॉजीज चाइना, उसको 1952 का एक गुड्स अवेलेबिलिटी एक्ट है जिसके तहत नेशनलाइज कर लिया है या अपनी गवर्नमेंट का कंट्रोल उस पर लागू कर दिया है। ये कंपनी इंपॉर्टेंट क्यों है? ये कंपनी सेमीकंडक्टर्स बनाती है जिसमें ट्रांजिस्टर्स, डायोड, मॉसफेट शामिल हैं। 110 बिलियन कंपोनेंट्स ये सालाना शिप करते हैं और जिसमें से 40% ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को ये सप्लाई करते हैं, बोथ ईवीज़ एंड इंटरनल कंबस्शन इंजन, जिसमें पावर ट्रेन्स शामिल हैं, सीट एडजस्टमेंट शामिल हैं, ब्रेक सिस्टम्स शामिल हैं। तो और इसके अलावा मोबाइल, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स और वेयरेबल्स में भी इनका बहुत बड़ा जो सप्लाई है। और ये सब कुछ अब जेपरडाइज हो गया बिकॉज इनके गवर्नमेंट कौमियाने के बाद चाइना ने भी इस कंपनी पे पाबंदियां लगा दी हैं और चाइना ने कहा है कि अब इसकी जो विंगटेक की और नेक्सपीरिया की चाइनीज़ कंपनीज़ हैं वो भी इसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकती, जिसके बाद अब नेदरलैंड्स की गवर्नमेंट और कोशिश कर रही है कि चाइना को दोबारा इंगेज किया जाए और इस मसले का कोई हल निकाला जाए एमिकेबली। बेसिकली ईयू और अमेरिका इस वक्त ये चाहते हैं कि एडवांस टेक्नोलॉजी को एक्सेस, चाइना का एक्सेस ख़त्म किया जाए। इन्होंने इसकी नेक्सपीरिया की पेरेंट कंपनी विंगटेक को भी 2024 में एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में भी डाला था। और एक और इल्ज़ाम इस पे ये लगाया जाता है कि इस कंपनी के नेक्सपीरिया के कंपोनेंट्स रशियन यूक्रेन वॉर में रशिया की तरफ से इस्तेमाल हुए हैं। शाहिद ड्रोन्स, हॉविट्ज़र्स, MI-28 हेलीकॉप्टर्स, इसके अलावा कैलिबर क्रूज़ मिसाइल्स में। तो बेसिकली ईयू और अब अमेरिका हर उस कंपनी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी वजह से चाइना कोई एग्जॉटिक किस्म की और एडवांस टेक्नोलॉजी को एक्सेस कर सके। आपका क्या ख्याल है कि इस किस्म के इक़दामात से क्या ग्लोबल कॉन्फिडेंस बढ़ेगा या कम होगा, और क्या फ्यूचर में ग्लोबल सप्लाई चेन्स को कोई नुकसान होगा? इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि मैं और भी वीडियोस बनाऊँ। थैंक यू।